जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। तो भी आप लोग जाइए और इस चैनल से जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं टोटल PDF अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का पहचान। जैसा कि आपको पता है मैंने पुल्लिंग के बारे में पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पुल्लिंग के बारे में मैंने एक एक करके पढ़ा रखा है। अभी आप लोग का चल रहा है ये स्त्रीलिंग शब्द, यानी स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचान करेंगे। यह स्त्रीलिंग शब्द का पहचान आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप सेकेंडों में पहचान लेंगे। जिस तरीके से पुल्लिंग का पहचान आपको पता, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो 1 देखकर आइए, जिसमें मैंने पुल्लिंग पढ़ा रखा है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जैसे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कैसे एग्जाम में हमेशा 1 नंबर 2 नंबर यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है या निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखे स्त्रीलिंग शब्द होता क्या है। तो जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो सभी स्त्रीलिंग कहलाता है। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो सारा स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर यानी स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। जितना स्त्री जाति बोधक शब्द रहेगा वो टोटल स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो ये परिभाषा आपसे थोड़ी पूछेगा, आपसे इसमें से शब्द दे देगा, कहेगा कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। तो देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान यहाँ पर मैंने लिखा है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान तो कैसे पहचान करेंगे। मान लीजिए कोई नदी है, झील है, तो लिखे नदी और झीलों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग ही होते हैं, है ना। कुछ अपवाद होते हैं, उस बात को मैंने लिख दिया है। तो आपको याद रखना है, नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब जब ये दो याद रहेगा कि नदियों और झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो आप इस बात को हमेशा जब एग्जाम में दिया जाएगा तो आपके माइंड में एक फिगर बनेगा कि नदी और झील के नाम हमने पढ़ा है कि वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे गंगा, यमुना, सरयू, बताइए ये सभी नदी का नाम है कि नहीं है? टोटल नदी का नाम है। उसी प्रकार रावी, तप्ती, डल झील, चिल्का झील, है ना, लोकटक झील होता है, झील का नाम है ना। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो इस तरीके से जितना झील आएगा और जितना नदी का नाम आएगा वो टोटल के टोटल मेरे दोस्त याद रखिएगा वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप में कुछ अपवाद है जिसको आपको याद करके जाना है, क्योंकि अपवाद ही एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखो यहाँ पर अपवाद में क्या है, जैसे सिंधु, बताओ सिंधु भी नदी है, सिंधु, है ना। तो सिंधु भारत पाकिस्तान के बीच जो है ना, इस सिंधु नदी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। तो यहाँ पर देखो सिंधु नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन 3 को नदी को याद रखना है। यानी नदी के नाम तो पर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अपवाद में पुल्लिंग में आ जाएगा। 3 को याद रखिएगा, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, और अपवादे वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसका देखो तिथि और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि मतलब जैसे कोई तिथि है, डेट है ना, तिथि, तो तिथि और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो प्रथमा, द्वितीया, ये क्या है, यानी तिथि होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरीका से तिथियों के जो नाम आएगा। और साथ में नक्षत्रों के नाम देखो, जैसे हम दिए रोहिणी, आश्विन, है ना, रोहिणी नक्षत्र, नाम सुने ना, रोहिणी, ये सब जो है आपका नक्षत्र के अंदर। पूर्णिमा, अमावस्या, तिथि और नक्षत्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखे हैं, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नाम क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इस बात को याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिख दिए द्वितीया, तृतीया, क्या तिथि है, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, ये सब क्या है, यानी नक्षत्रों के नाम है। यहाँ पर देखो अब लिखे भाषाएं, ये लोग हम लोग कंप्लीट कर लिए वाला। अब यहाँ पर देखिए भाषाएं, बोलिया एवं लिपिया प्राय क्या है, तो स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि यानी लिखने की कला पहले जो होता था ना, बड़ा रोचक होता था। नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, सब के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। अगर 12th में तो आप 10th में पढ़े होंगे, अगर 10th वाले हैं तो आप 10th में पढ़े भी होंगे नागरी लिपि के बारे में डिटेल में। यहाँ पर देखो तो भाषाएं क्या है, तो भाषाएं यानी बोलिया एवं लिपिया प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या बताए कि बोलिया एवं लिपिया प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा हिंदी, अंग्रेजी, बताइए सभी क्या है, भाषा ही तो है। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, अपना भोजपुरी का हो नहीं के जाना है कि नहीं। इस तरीका के जो भोजपुरी बा का हलवा है अपना भोजपुरी में, तो भोजपुरी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए लिखे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अवधी, देवनागरी। देखो देवनागरी क्या है, लिपि है ना। देवनागरी क्या है, लिपि है।
अरबी, फारसी, ये जितना ही भाषाएं है, बोलियां है, इस सभी का सभी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग शब्द होगा। इस बात को आपको याद करके जाना है, यहां से 1-2 नंबर आएगा और आप आगे भी पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में तो बहुत काम देने वाला है मेरे दोस्त, याद रखिएगा इस बात को। यहां पर देखो हमने लिखे आहारों के नाम। अरे आहारों का मतलब है मेरे दोस्त, याद रखिए, आहार मतलब भोजन है ना। देखो यहाँ पर आहारों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो पूरी सब्जी, पूरी सब्जी कचौड़ी खाए हो नहीं खाए हो, हम लोग तो एकदम दबा कर खाते हैं, खाना चाहिए। यहाँ पर देखो पूरी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, है ना। बताइए किसका आहार का नाम है कि नहीं है। तो यहाँ पर पूरी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की, है ना, जिससे कुआ होता है तो इस सभी का नाम क्या हो जाएगा, तो इस सभी का सभी हो जाएगा मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो आहारों के नाम स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अपवाद में आप बताइए सलाद खाते हैं ना, नहीं सलाद खाने का वस्तु है, आहार ही अंतर्गत ही आता है, लेकिन सलाद आपका हो जाएगा मेरे दोस्त पुल्लिंग हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है सलाद, दलिया, पराठा, है ना, जो तेल में सेक कर बनाया जाता है उसको पराठा बोला जाता है, वो सब आपका पुल्लिंग होगा, लेकिन है तो आहार का। देखो रोटी, यही रोटी है तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, लेकिन यही में तेल लगा कर पराठा बना दिया तो बताइए ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो 3 को अपवाद में याद रखिएगा, यानी स्त्रीलिंग होते हुए भी क्या होगा, पुल्लिंग, अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है, अपवाद वाला पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला। तो सलाद, दलिया, पराठा, ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। हालांकि खाने वाला आहारों का नाम क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर 3 को क्या हो गया, पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। मतलब कि खाने वाला तो वस्तु है लेकिन पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, आप वादे वाला ज्यादा पूछेगा। किराने की वस्तुएं, किराने मतलब खरीद विक्रय वाला जो वस्तु है, किराना की दुकान ना समझते हैं, किराने की, तो कहते हैं किराने की वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। अरे भाई किराना जो दुकान होता है ना, उस समय से जो चीजें हम खरीदते हैं वही लिखे यहाँ पर, देखो ना, एकदम आसान वे में आराम से आपको नोट कर लेना है ना। लास्ट में मैं पढ़ाने के बाद हट जाऊंगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना आपको। देखो यहाँ पर किराने की वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे सौंफ, तो सौंफ खाने वाला जो होता है, हल्दी, इलायची, इधर सब तो है ना, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च, ये बताइए सभी क्या है, किरानों की दुकान में तो ही मिलता है, तो ये सारा के सारा आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद में जैसे जीरा, नमक, जायफल, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये भी किराने की दुकान का है, लेकिन यानी होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन अपवाद है, क्या करोगे, हर चीज में अपवाद होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अपवाद में जीरा, नमक, जायफल, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, इसको याद रखना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ई प्रत्यय शब्द को याद रखना मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर कुछ प्रत्यय है, जैसे तो, आई, बट, हट, आस इत्यादि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को नोट कर लेना है, सीधा दिमाग में फिट कर लो, यही पूछा जाता है। देखो यहाँ पर हमने लिखा मिठाई, आप बताइए मिठाई क्या गया, आई, है ना, मिठाई। अब बता खटाई, खटाई बताओ कौन शब्द हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग। क्यों, कैसे, क्योंकि नियम ही कहता है यदि ट आ जाए, आई आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए, आस आ जाए, ये जितना प्रत्यय लगेगा ये सारा के सारा स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। यहाँ पर देखो ट, अब ट वाला देखो खाट, खाट लिखे, ट आया ना, ट आया ना, इसीलिए शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसी प्रकार यहाँ पर देखो मिठास, सजावट, क्या रहा है, सजावट, क्या रहा है, सजावट, तो यहाँ पर वट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वट आ रहा है। मिठास क्या रहा, आस, देखो मिठास, आस आ रहा है, तो आस बोले। यहाँ पर देखो खटास, आस आ रहा है। यहाँ पर देखो बनावट, वट आ रहा है, क्या रहा है, बनावट, है ना। इस तरीका से देखो खटाई, है ना, खटाई, इस तरीके से आई आया। तो इस तरीका से याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितना शब्द लगा रहेगा, ट, आई, बट, हर, आस इत्यादि जो शब्द होंगे उस सभी के सभी क्या हो जाएगा, उस सभी के सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है मेरे दोस्त। तो इस तरीका से हम लोगों ने स्त्रीलिंग शब्द भी बहुत शॉर्टकट तरीका में समझ लिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बस इतना याद करके जाओ ना, 2 नंबर लेकर आओ ना, यही से आपका अंक जो है बहुत अच्छा आप कर पाओगे, अच्छा नंबर आ पाएगा। तो मेरे दोस्त आपको पहला वीडियो पहले पुल्लिंग शब्द देखना है, फिर आप एक दूसरा वीडियो हम बनाए हैं इसको अपलोड करने जा रहे हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, 2 बार सुनना है और नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम के समय आपका कॉपी आपको काम दे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में, नया टॉपिक लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।